नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं पिंकेश यादव। मित्रों, आप लोगों का बहुत एक कॉमन सवाल है कि सर पूरी आरटीसी और जेटीसी का क्या शेड्यूल रहता है। तो आप A to Z चीज़ें हमें समझा दीजिएगा कि पहले दिन हमारे साथ क्या होगा, दूसरे दिन हमारी स्थिति क्या होगी और क्या इस बीच में हम लोग अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। एकेडमिक्स के संदर्भ में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आप अपने BA के पेपर कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मूलतः आपकी जेटीसी और आरटीसी के शेड्यूल के ऊपर आधारित है, तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है, आपकी जो जेटीसी प्रारंभ हो रही है वो 17 जून से प्रारंभ हो रही है। तो यदि आप लोगों को जॉइन लेटर जाएगा, जॉइन लेटर आपका थाने पर जाएगा, थाने के माध्यम से एक व्यक्ति, एक कांस्टेबल वहां से आएंगे, वो आपको जॉइन लेटर पहुंचाएंगे। पहले अवगत करा दूं, जॉइन लेटर डाक से नहीं आएगा, आपका थाने पर आएगा, तो वहां से आपको प्राप्त करना होगा। आपकी 17/6/2025 को ज्वाइनिंग होगी, यानी जेटीसी पर जाओगे। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे, अब आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, रिजर्व पुलिस लाइन में होगी या फिर PAC बटालियन में होगी, तो वहाँ का पता उस पर लिखा होगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई एटा रिजर्व पुलिस लाइन में, तो 17/6 को आप जैसे ही गेट से एंट्री करोगे तो आपको वहाँ आधार कार्ड और अपना जॉइन लेटर दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड और जॉइन लेटर आप जैसे ही वहाँ पर दिखाओगे, वो हो जाएगी आपकी आमद हो गई, आप जॉइन हो गए। वहाँ से आपकी सूचना आ गई कि हाँ, ये व्यक्ति जॉइन हो चुका है। आप बटालियन या रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। मित्रों, वो आमद होती है। अब यदि कोई व्यक्ति 17 तारीख की उसकी ज्वाइनिंग है, 17/6 की, लेकिन वो ज्वाइन करता है 18 तारीख को, तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी। मित्रों, बिल्कुल 18 को भी ज्वाइन कर सकते हो, 19 को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने 17 तारीख को ज्वाइन की है उसकी तुलना में आप उससे जूनियर हो गए एक दिन। यानी जब कभी भी दरोगा या इंस्पेक्टर बनने का नंबर आएगा 15 या 20 साल के बाद, तो सबसे पहले उन लोगों को लिया जाएगा। आप लोग क्योंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग लेट हुई है एक दिन, तो आप एक दिन उनसे जूनियर हो। इस वजह से जो भी लोग अंतिम रूप से चयनित होंगे मेडिकल के पश्चात, तो ज्वाइनिंग उसी दिन को लें। ज्वाइनिंग के मामले में लेट ना हो। एक दिन की ज्वाइनिंग भविष्य में आपको बहुत पीछे ले जाती है। तो ये पहला यहाँ से वो स्टार्ट हुआ प्रोसेस। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे तो आपके कुछ मूल कागज होते हैं, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर हुआ और मूलतः बैंक अकाउंट हुआ, और मैस के लिए आपको अलग से धनराशि लगभग 3,500 रुपये अलग से रखनी होती है। उस समय वो कितना ले, 1 मंथ के हिसाब से। उसके बाद आप लोगों को ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया जाएगा। जैसे आप लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाओगे, फिर आपकी टोलियां बनाई जाएंगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या सर एक टोली में हम कई गांव के हो सकते हैं? क्या एक टोली में बहुत सारे लोग, हम जैसे मित्र हैं और हमारी साथ साथ ज्वाइनिंग हो रही है, एक टोली में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं मित्र। इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए तो उस समय आप लोग पास में बैठें। जैसे मैं और मेरा मित्र बिल्कुल पास में बैठा हुआ है, तो हम दोनों की पूरी संभावना बनेगी कि हम दोनों पूरे जेटीसी पर 1 महीने के लिए और एक ही टोली में रहें। कभी कभी ये भी हो जाता है कि जैसे उन्होंने टोलियां बना दी, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो गलती से वो दूसरी टोली में चला गया, तो वो व्यक्ति भी आ सकता है। उस समय ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। तो यदि आप लोग ऐसा करना चाहते हो, तो मेरा ये मानना है कि जिस समय 17/6/2025 को आपकी ज्वाइनिंग हो, उस समय आप लोग पास में बैठे। वहाँ से टोलियाँ बन गई। अब टोलियों मूलतः 25-25 की टोलियाँ बनती हैं, और वो अपनी सुविधानुसार कितने की टोलियाँ बनाएं। वैसे पूरी संभावना है 25 की वो टोलियाँ बनाएंगे। तो 24 लोग लाइन में हुआ करेंगे खड़े, 3-3 की उसमें, तो 8 लाइनें वैसी बनेंगी आपकी, और एक व्यक्ति आपका कमांडर होगा बाहर, जो लगभग उसी में से बना दिया जाता है। जो कमांडर के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, बस वो ये देखते हैं कि थोड़ा हट्टा कट्टा हो व्यक्ति, हाइट वाइट ठीक ठाक हो, तो उसको कमांडर वहाँ से बना दिया जाता है।
अब वहाँ का क्या सिस्टम होता है, अब जैसे ही आपकी आमद हो गई वहाँ से, आमद के होने के पश्चात कुछ लोगों के जो कागज़ वगैरह होते हैं वो उसी समय जमा हो जाते हैं। अब इतने सारे लोग एक साथ में जाएंगे तो संभावना है ये कागज़ वाला जो प्रोसेस चलता है ये लगभग 7 से 8 दिन चलेगा आपका। 8 दिन तक, 8 से 10 दिन तक लगभग आपका वही सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन आमद वहाँ आपकी हो चुकी है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आपसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगाई जाती हैं, मैस इकट्ठा करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो 10 दिन तक लगभग कागजी कार्रवाई आपकी चलेगी। 10 दिन के पश्चात पहले जैसे ज्वाइनिंग के दूसरे दिन आपको पीटी ड्रेस लेनी होती है जिसमें खाकी लोवर होती है, और जैसे मैं ये पहना हूँ इस प्रकार की हाफ टी शर्ट होती है। तो आपको खाकी लोवर में और हाफ टी शर्ट में पीटी कराई जाती है सुबह शाम। ये आपका शेड्यूल चलता है। टोलियाँ आपकी जो नई नई बैरकें बनी हैं उसमें रखी जाती हैं, तो शाम को गिनती भी होती है। वो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अब ये हो गया, 7 से 8 दिन हो गए, आपके कागज़ कंप्लीट हो गए। इसी बीच आपकी वर्दी वगैरह भी सिलवाई जाती है। वर्दी संभावना है आपको 2 वर्दी सिलवाई जाए, कम से कम 2 वर्दी होंगी आपकी। और ये गर्मी का सीज़न है तो गर्मी वाली वर्दियाँ आप लोगों को सिलवाई जाएंगी। वर्दियाँ जिन लोगों के खाते नहीं खुले हैं बाई चांस, तो बैंक आजकल इतनी तेज़ है कि बैंक उसी समय वहाँ पर आ जाती हैं और वहीं पर भी खाते खुल जाते हैं। वैसे मेरा ये मानना है आप सभी लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में सैलरी अकाउंट खुलवा के बिल्कुल तैयार रखें, ताकि वहाँ जो लंबी लंबी लाइनें बनेंगी उनसे आप बचाव कर पाएँ। इतना काम कंप्लीट हो गया। तो अब आपका सुबह शाम का लगभग ये सुबह दोपहर शाम का यही शेड्यूल रहेगा। सुबह आपको बुलाया जाएगा 6:40 पर, लगभग 6:40 पर सुबह आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद 2 घंटे आपसे फटीक ली जाएगी, फटीक के रूप में आपसे घास चलवाई जाएगी। दोपहर 11 बजे फिर आपको बुलाया जाएगा। शाम को आपकी पीटी होगी, सुबह भी पीटी हो सकती है। वो अपनी सुविधानुसार 1 महीने लगभग आपका इस प्रकार से कटवाते हैं। तो ये 1 महीना पूर्ण होने के बाद फिर आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग सेंटर। अब ट्रेनिंग सेंटर में कभी कभी ये होता है कि ज़िलों के हिसाब से ट्रेनिंग जाती है। जैसे मुझे खूब याद है कि मेरे एटा ज़िले की ट्रेनिंग कानपुर देहात में हुई थी। अब कई ऐसे होता है कि जैसे एटा के ही बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें 3-3 ट्रेनिंग सेंटरों पर बांट दिया जाता है। वहाँ पर भी लक काम करता है कि यदि आप एक साथ के हो तो संभावना है कि आप एक ही साथ ज्वाइनिंग पर चले जाओ आरटीसी करने के लिए, तो वहाँ पर भी लक काम करता है। आरटीसी में जब आप जाओगे, आरटीसी में भी आपकी आमद होगी। पूरी लिस्ट यहाँ से जाती है कि इतने लोग आपके यहाँ पर आरटीसी करने के लिए आए हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर तरीके से आमद हो जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग आपकी वहाँ से प्रारंभ होगी। बेसिक में क्या प्रारंभ होगा, वर्दियाँ आपके पास में है, पीटी का आप अभ्यास आए हैं पहले से वहाँ से करके, और अब यहाँ से आपकी बेसिक ट्रेनिंग प्रारंभ होगी। तो फर्स्ट डे आपका जो होगा वो आप लोगों को अभी के समय के अनुरूप आपको लगभग 6:30 बजे फॉल इन होना, 6:15 पर फॉल इन होना होगा ग्राउंड में, और 6:30 पर अधिकारी आते हैं। 6:30 से आपकी ड्रिल स्टार्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से आपको लगभग 2 घंटे के अप्रॉक्स में रखा जाता है ग्राउंड में। उसमें आपके 3 पीरियड होते हैं। उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर आप लोग जाते हैं 6:30 बजे से 2 घंटे ऐड करने के पश्चात आप नहाते हैं, धोते हैं, और नहाने के पश्चात आप लोग फिर स्कूल, भोजन करने के पश्चात आप लोग स्कूल में जाते हैं। फिर आपका चलता है स्कूल। स्कूल में भी काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी आपको आएंगे लेक्चर, वो आपके बारे में, कानून के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जो उनकी अलग अलग विषय होती हैं वो आपको पढ़ाई जाती है वहाँ पर। उसके पश्चात आप छूटोगे लगभग शाम के टाइम में। शाम के टाइम में आप लगभग छूटोगे 2:30 बजे के लगभग, या 2 बजे के अप्रॉक्स में। एडजस्ट जैसे वहाँ से आता है शेड्यूल, अभी नया शेड्यूल नहीं है, मैं अपने शेड्यूल के अनुसार आप लोगों को समझा रहा हूँ। 1 घंटे के पश्चात फिर आपको ग्राउंड में फॉल इन होना होगा लगभग 3:30 बजे। 3:30 बजे अभी के अनुरूप 4 बजे, ठीक है। आज के अनुरूप यदि आपकी आज स्टार्ट हो तो ट्रेनिंग 4 बजे आप लोगों को ग्राउंड में फॉल इन होना होगा।
6 बजे तक लगभग आप ये ड्रिल करेंगे सुबह शाम। उसके पश्चात शाम को आपकी गिनती होगी 7:30 बजे। उसके पश्चात आप लोग खा पी के सो जाएंगे। इसी प्रकार का आपका शेड्यूल लगभग 9 महीने चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को अवगत करा दूं बीच में, इसी बीच में आप लोग लगभग 20 दिन जब ट्रेनिंग कर लोगे, उसके बाद आप लोगों की लगेंगी ड्यूटियाँ। अब जैसे आपकी आरटीसी चल रही है कानपुर में, तो कानपुर के जितने भी विभिन्न थाने होंगे उन सभी थानों पर 10-10 जवान करके भेजे जाएंगे। और जैसे ईद की ड्यूटी हुई और भी ड्यूटी हुई, तो वो सारी ड्यूटी आप वहाँ से दे सकते हो। और लगभग 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग है, तो संभावना ये होगी कि आप दिन काउंट कर लेना, कम से कम 150 दिन आपके ड्यूटियों में निकल जाएंगे। और जो बाकी के दिन आपके शेष हैं वो आपके अभ्यास में निकलेंगे, ड्रिल सीखने में निकलेंगे, इस प्रकार से निकलेंगे। अंतिम दिवस जब होता है आपका, उस समय पीओपी होती है आपकी। पीओपी संपन्न होने के पश्चात आप लोगों को संभावना है कि उसी ज़िले में पोस्टिंग मिल जाए जिस ज़िले में आपकी ट्रेनिंग संपन्न हुई है। तो ये पूरा शेड्यूल रहता है। मैं आपको बता दूं, पढ़ने के लिए इसमें बीच में 1-1, 2-2 घंटे आप निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग चोरी छुपे ये करते हैं कि जो बीच में आप लोगों को पढ़ाया जाता है वहाँ का कानून, तो वो वहाँ का कानून न रीड करके और अपनी बुक्स ले जाते हैं और कंपटीशन की तैयारी बीच में करते रहते हैं। इस प्रकार से भी लोग वहाँ पर करते हैं। जब ये सारा काम संपन्न हो जाता है, अब जब आपकी ज़िले में पोस्टिंग हो जाती है, उसके पश्चात आप अपना व्यक्तिगत रूम ले सकते हैं या बैरक में रह सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर स्टडी का टाइम होता है, लेकिन आपकी औसतन 8 घंटे से ऊपर तो ड्यूटी प्रत्येक दिन लगती है। तो नई भर्ती भी आ चुकी है, तो आप लोग अभी से इतनी तैयारी अपनी बरकरार रखो कि ट्रेनिंग के टाइम में यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहो तो आप लोगों की तैयारी पूर्णतः होती रहेगी। ये अंडर ट्रेनिंग का शेड्यूल है। बीच में आप लोगों को छुट्टियां भी मिलती रहती हैं और संभावना है कि 5 दिन के लिए सभी लोगों को सामूहिक भेजा जाता है, यानी सभी की छुट्टी होती है एक साथ में। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके बहुत सारे डाउट रह सकते हैं, मैं मानता हूँ। मैं वीडियो ये मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सारे डाउट आपके पूर्ण हो जाएं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।